आज हम बात करेंगे यूनिट 4 क्लास 5th के चैप्टर प्लांट्स लाइफ। सबसे ग्रोइंग प्लांट। डू यू हैव अ गार्डन इन योर हाउस और एट लीस्ट सम पॉट्स विद द प्लांट्स? हैव यू सीन दैम ग्रोइंग? उसमें वो बोल रहा है कि आप किसी के घर में गार्डन होता है या किसी के घर में छोटे छोटे पॉट्स होते हैं या गमले होते हैं, तो आपने उन प्लांट्स को देखा है कि वो कैसे ग्रो करते हैं। Like us, plants also grow and reproduce. We need to water plants regularly and ensure that they get a lot of fresh air and sufficient amount of sunshine for the growth. जैसे कि हम पर डे ग्रो करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। हमें आगे ग्रो करने के लिए जैसे फूड, वाटर, इन फ्रेश एयर, इन सब की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी सनलाइट, वाटर और एयर, इनकी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। एक इसमें और बात है, जैसे प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। मैंने आपको प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे ह्यूमंस को बेबीज़ होते हैं उन्हीं की तरह, वैसे प्लांट्स भी छोटे छोटे उनके भी बेबीज़ होते हैं। जैसे उनके जो छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं, वो उन सीड से न्यू प्लांट्स निकलते हैं, वो उन प्लांट्स के बेबीज़ ही माने जाते हैं। डिफरेंट मेथड टू ग्रो न्यू प्लांट्स। The process by which the plant produces more of its own kind is called the reproduction. मतलब जब प्लांट्स के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर उन्हीं प्लांट्स के लिए सीड्स निकलते हैं, फिर उन प्लांट्स को हम उसमें मतलब सीड्स को हम तोड़ते हैं और फिर उनको दूसरी सॉइल में डालते हैं। फिर जब वो ग्रो करते हैं तो वो उनके बेबीज़ होते हैं। तो एक तरीके से वो जो उनका प्रोसेस होता है कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन रहा है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। Some plants grow when seeds are sown in the soil, ये मैं समझा चुकी हूँ। Some grow simply from the another plant's parts such as the root, stem, leaf, buds. कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसी प्लांट की रूट से, उसकी हमने छोटा सा रूट से ही निकाल दिया साइड से, और कहीं और हमने उसको दूसरी सॉइल में डाल के ग्रो करने के लिए हमने डाल दिया, तो वो वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और किसी प्लांट के हम स्टेम तोड़ देते हैं, स्टेम तोड़ के हम उस स्टेम को दूसरे पॉट में डाल के ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी वो ग्रो हो जाता है। और बर्ड्स, लीव्स, ये भी मेथड ऐसे होते हैं जिससे हम दूसरे सॉइल में, दूसरे पॉट की सॉइल में हम उसमें उसकी लीव्स या बर्ड्स डालेंगे तो उससे भी वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू रोज प्लांट ग्रोज इफ you plant a small stem cutting into the soil. रोज प्लांट का ये नेचर होता है कि आप उसी में से उसकी स्टेम को तोड़ दो और उसको थोड़ा सा उसको नीचे से उसको ना थोड़ा सा पील करके फिर उसको दूसरी सॉइल में डालते हो, तो वहाँ पे भी रोज प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और if you plant a small stem cutting into the soil, some plants also grow from the spores. स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने तुलसी के प्लांट में देखा होगा, उसमें छोटे छोटे है ना ऐसे फूल की तरह या छोटे छोटे दानों की तरह निकलते हैं। फिर उनको जब वो ब्राउन हो जाते हैं, हम उनको ऐसे क्रश करते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं। उन सीड्स को हम दूसरी सॉइल में डाल के, दूसरे पॉट में डाल के, और उसमें वाटर डालते हैं, फिर उससे सनलाइट मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कुछ प्लांट्स स्पोर्स से ग्रो करते हैं, कुछ स्टेम से, कुछ लीव्स, बर्ड्स एंड कुछ रूट से भी। मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट को ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है, ये ही सारा रिप्रोडक्शन के अंदर पता चल जाता है। हैंस रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स टेक प्लेस इन द 3 ways. फर्स्ट, थ्रो सीड्स, हमने सीड डाला और उसने ग्रो कर दिया। थ्रो सम अदर प्लांट पार्ट्स, हमने कोई उसका दूसरा प्लांट पार्ट तोड़ दिया, जैसे स्टेम तोड़ दी और वो हमने डाल दी, तो उससे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। थ्रो स्पोर्स, अब देखिए थ्रो स्पोर्स में क्या होता है। थ्रो स्पोर्स में ऐसे होता है कि ये प्लांट्स के अंदर ही थोड़े से ऐसे निकले हुए होते हैं, और फिर जब ये थोड़े ड्राई हो जाते हैं, फिर उसको हम ऐसे क्रश करते हैं हाथ में, थोड़े से सीड्स आ जाते हैं, दूसरे पॉट में डाल देते हैं वो सीड्स, तो वो प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स।
सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स का? टू नो हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड्स एंड द प्रोसेस ऑफ अ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स मतलब वो सीड्स के अंदर से कैसे प्लांट निकलता है, उसे हम जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, टेक अ फ्यू बीन्स सीड्स, soak them in a water for 4 to 5 hours, the seed will absorb water and swell। मतलब कि आपने 4-5 राजमा के दाने ले लिए, उसको ओवरनाइट अदरवाइज 4 to 5 आवर्स आपने उसको वाटर में सोक कर दिया, भिगो के रख दिया पानी में। द सीड विल अब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, मतलब वो जो सीड होता है या फिर राजमा होता है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और वो कहते हैं ना फूल जाता है, मतलब वो स्वेल हो जाता है। Take out seeds and observe it carefully. You will observe a thin outer layer on it. अब आप उसमें से जब पानी में से उस सीड को निकालोगे तो आप देखोगे कि जो राजमा के ऊपर के लेयर, एक थिन लेयर आ जाती है, जो कि आप उसके कह सकते हैं कि उसका कवर है या फिर उसके कपड़े हैं, तो उसे ऐसे बोल सकते हैं। दिस आउटर लेयर ऑफ अ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट, मतलब वो उसका सीड कोट होता है। जो आप आउटर लेयर देखोगे ना छिलके की तरह उतरने लगता है, या तो उस कपड़े कहे जाएंगे या कोट कहा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड की। जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या होता है? टेक अ फ्यू राजमा और अ चना सीड फ्रॉम योर किचन, sow them loosely 2-3 inches deep into the soil. Make sure the soil is damp. It has enough water. Receive adequate air, warmth and light। मतलब कि आप कुछ राजमा और चना ले लीजिए अपने किचन में से और उन्हें 2-3 इंच सॉइल के अंदर गहरा उसको दबा दीजिए। मेक श्योर दैट द सॉइल इज डैम्प, इट हैज़ एनफ वाटर, रिसीव एडिक्यूट ऑयल, मतलब आपकी मिट्टी इतनी है कि उसके अंदर पानी भी जा सकता है, उसके अंदर लाइट भी जा सकती है और उसके अंदर एयर भी जा सकती है। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स कोट ब्रेक ओपन एंड यू कैन सी दैट द स्मॉल रूट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड, मतलब थोड़े दिन बाद वो जो सीड है ना उसमें से वो छिलका अपने आप उतर जाएगा उस मिट्टी के अंदर ही, और उसमें से रूट्स निकलना चालू हो जाएंगी सॉइल के अंदर ही, मतलब वो ग्रोइंग डाउनवर्ड, मतलब वो उसके मिट्टी के अंदर ही ग्रो करना चालू कर देगा। वाइल द ग्रीन शूट एंड टाइनी लीव्स कंटिन्यू कमिंग आउट एंड ग्रोइंग अपवर्ड, लेकिन वो प्लांट जैसे ग्रो करेगा तो उसकी जड़ें नीचे जाएंगी सॉइल के अंदर, जो उसकी रूट्स होंगी, लेकिन ऊपर भी एक छोटा सा प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। द यंग प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड द सीडलिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इज द सीड ऑफ इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। मतलब जो ये छोटा सा प्लांट निकलता है बाहर की तरफ उसे हम सीडलिंग बोलते हैं, और जो ये पूरी प्रोसेस होती है जिससे कि ये सीड ग्रो कर रहा है, फिर सीडलिंग बन रहा है, फिर एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, उसे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। जैसे कि बीज में से कैसे प्लांट बना, जर्मिनेशन मीन्स कैसे उसमें से प्लांट बना, उसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब आप पिक्चर में देख लीजिए, हमने समझ लीजिए ये पूरी सॉइल है, तो हमने पहले एक सीड डाला, फिर उसके अंदर छोटा सा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हुआ, नीचे देखिए रूट भी होती जा रही है और ऊपर प्लांट भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, फिर नीचे और थोड़ी रूट लंबी हुई, प्लांट और ऊपर होता जा रहा है। अब देखिए रूट ने बहुत अच्छे से उसको पकड़ लिया है सॉइल को और वो ग्रो करती जा रही है, नीचे भी ग्रो कर रहा है, ऊपर भी ग्रो कर रहा है, तो ये हमारा ऊपर सीडलिंग आ जाता है, नीचे उसकी प्रॉपर रूट्स रहते हैं। मतलब आप देखिए कि एक सीड कैसे प्लांट बनता है, उसे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। ये एक इफेक्ट्स होते हैं रेडियो में आते हैं, जो सम सीड्स लाइक द पिटोनिया सीड्स आर वेरी टाइनी, बिलियंस ऑफ पिटोनिया सीड्स कैन बी फिल्ड इनटू द सूप स्पून। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से सीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो आप कहेंगे पिटोनिया सीड्स होते हैं, क्योंकि वो एक सूप स्पून, जिसपे सूप स्पून क्या होता है, जिससे आप सूप पीते हैं, उस स्पून के अंदर भी मिलियंस ऑफ सीड्स आ सकते हैं। तो सोचिए वो दाना कितना छोटा होगा। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में, जैसे हमें पता है कि एक सीड होता है वो जर्मिनेट, मतलब कि कैसे वो प्लांट बनता है, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सबसे पहले हमें एयर क्यों चाहिए होता है? तो एयर प्लांट को इसलिए चाहिए होता है, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, उन्हें ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए रहती है। वाटर चाहिए रहती है कि है ना, वाटर प्लांट को इसलिए चाहिए रहता है जैसे उसके एम्ब्रियो पे थोड़ा सा पानी जाएगा तो हम जैसे सोते रहते हैं, हम एक्टिव रहें, जागते रहें, तो हमें बार बार काफ़ी बार हमें मम्मी उठाने के लिए बच्चों को
पानी के छींटे मारती रहती है कि नहीं उठो बेटा, थोड़े से एक्टिव हो जाओ। उसी तरीके से प्लांट्स में भी हम पानी डालते हैं कि उठो और थोड़े से एक्टिव हो जाओ, ग्रो हो जाओ। और सनलाइट जैसे हमें लाइफ में हीट चाहिए रहती है, हमारी बॉडी को हीट चाहिए रहती है, और हमारे किचन में हमें हीट चाहिए रहती है टू कुक फूड, वैसे ही प्लांट्स को भी सनलाइट चाहिए रहती है ताकि उन्हें भी थोड़ी गर्माहट मिले, थोड़ी पानी से ठंडक मिले, थोड़ी सी एयर मिले। जैसे हमें सब चीज़ें चाहिए रहती हैं, एयर, वाटर एंड वार्मनेस सनलाइट से जो मिलती है, तो वैसे ही वो प्लांट्स को भी चाहिए रहती है। इसीलिए किसी भी प्लांट को सीड को जर्मिनेट करने के लिए या प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले एयर, वाटर एंड सनलाइट चाहिए रहता है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, आपने ये पॉट देखिए, इसमें हमने एक स्केल डाला है और हमने राजमा सीड्स लिए हैं, उसको हमने अलग अलग उस पे स्टेजेस पे उसको टाई किया हुआ है। ए जो है सीड ए है वो पूरा अंडर द वाटर है, यहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एयर नहीं है, सिर्फ वाटर है इसके पास। सेकंड वाले के पास ये बिल्कुल ढंग से ग्रो करेगा क्योंकि थोड़ा सा इसके पास पानी है, थोड़ी सी हवा है, और जब सनलाइट होगी तो वो भी इसको मिलेगी। अब सीड सी है, ये भी हम पूरी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है ये? क्योंकि इसके पास सिर्फ एयर और सनलाइट है, लेकिन इसके पास वाटर नहीं है। इसीलिए किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए रहती हैं, वाटर, एयर एंड सनलाइट। अब हम समझेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू द प्लांट पार्ट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमने जिससे पहले देखा था कि कुछ प्लांट सीड से ग्रो करते हैं, कुछ उसके स्टेम से या कुछ और अदर पार्ट से उसके ग्रो करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो सीड से ग्रो नहीं करते, वो प्लांट्स वो किससे ग्रो करते हैं? उनके अदर पार्ट्स से। जैसे रिप्रोडक्शन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स एंड नॉट सीड्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब जो सीड्स से ग्रो मतलब नहीं बनते हैं दूसरे प्लांट्स, किसी भी एक प्लांट से हमने सीड ले लिया जो उसके स्पोर्स से निकलते हैं, या कहीं से भी सीड्स हमें मिल गए और हमने वो डाल दिए, तो उससे जो प्लांट निकलेगा उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, क्योंकि वो उस प्लांट का सीड से नहीं हो रहा है। प्लांट्स दैट ग्रोज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट्स ग्रोज मच फास्टर बाय द सीड्स एंड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट सीड से नहीं उसके किसी पार्ट से ग्रो करता है, वो बल्कि सीड की कंपैरेटिव जल्दी मच फास्टर ग्रो करता है, और वो बिल्कुल आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। पेरेंट मतलब कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं उन पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से। तो उसी तरीके से वो प्लांट्स पे बिल्कुल रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। जैसे कि अभी हमने बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, वो क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स सीड से ग्रो नहीं करते, उनके अदर प्लांट्स से ग्रो करते हैं, अदर पार्ट से ग्रो करते हैं, उन्हें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स रूट से ग्रो करते हैं, स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स एंड टर्निप्स प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। उनकी रूट्स होती हैं, अगर वो हम उसमें डाल देंगे वापस सॉइल में, तो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। किसका? टर्निप का और स्वीट पोटैटो का एंड कैरेट का। अब फ्रॉम द लीव्स, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट प्लांट की लीव्स से ग्रो करते हैं। अब कैसे? द लीव्स ऑफ अ प्लांट लाइक द ब्रायोफिलियम एंड बेगोनिया ग्रोज बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन्स। These birds grows into the new plants on coming in contact with the soil. अब ये देखिए, ये लीव्स हैं, ये बर्ड्स हैं जो इस लीव्स के ऊपर, तो और ये वाले देखिए, इस वाले पार्ट को हम लीफ बोलेंगे, इसमें जो ये लाइंस वगैरह इसको फॉलो बर्ड्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे जो आते हैं इनको हम बर्ड्स बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा थोड़े थोड़े प्लांट्स की तरह ही होते हैं। अगर आप इन की सिर्फ लीव्स भी सॉइल के अंदर डाल देंगे तो ये प्लांट वापस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेम से होते हैं, जैसे कि पोटैटो का जो प्लांट होता है, अनियन का होता है, शुगर कैन एंड रोज ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स। मतलब ये प्लांट आपके लगे हुए हैं किसी पॉट में या किसी भी पार्क में, गार्डन में, तो कहीं भी लगे हुए हैं, आप उसकी सिर्फ एक स्टेम तोड़ के आ जाइए और अपने पॉट में डाल दीजिए, तो देखिए ये रीग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स कि आप अगर अनियन का, पोटैटो का, शुगर केन का प्लांट अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसका प्लांट कहीं भी देखें और उसकी स्टेम तोड़ के आप उसको लगा दे रहे हैं किसी भी पॉट के अंदर, तो वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा।
अब हमारी बात करते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्पोर्स। इसकी बात हम करेंगे अपनी सेकंड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।